दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि अच्छे लोग हमेशा ही दुखी रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश रहते हैं और खूब मौज उड़ाते हैं। इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण मैं आज आपको बताऊंगा। पहला कारण कि अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं, चलिए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। जवानी में ही उसके पति गुजर गए थे। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार उस बेचारी अबला पर आ गया था। तीनों बच्चियों को लेकर वह विधवा आखिर जाए तो कहाँ जाए। कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ करने भी नहीं देती थी। बेचारी लाचार उस महिला का कोई सहारा भी नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। वह पति के गम में बहुत बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की बहुत चिंता होती थी कि मेरे बाद इन बच्चियों का क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। ऐसी ही बातों को सोच सोचकर एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उसका अंतिम समय निकट आ गया था। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर पड़ी हुई है। उसकी तीनों छोटी छोटी बेटियां उसके ऊपर सर रखकर पड़ी हैं। यह देखकर उसको दया आ गई और वह बच्चियां रो रो कर अपनी माँ को जगा रही थी। फिर देवदूत ने सोचा कि इनका पिता तो पहले ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री के प्राण भी लेकर चला गया तो ये बच्चियां किसके सहारे रहेंगी? आखिर कौन इनका पालन पोषण करेगा? यह सोचकर वह देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। उसके पहुंचते ही धर्मराज उससे कहते हैं कि तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आ गए? तब वह देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ले पाया। अगर मेरी जगह आप भी होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया, जो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उन्हें वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं था। यदि मैं उस महिला को भी ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उनका पालन पोषण करता? पृथ्वी लोक के मनुष्य तो बहुत ही स्वार्थी हैं। वो तो बिना मतलब के किसी का सहारा भी नहीं बनते। यदि कोई मदद कर भी देता है तो वह बदले की उम्मीद करता है, या फिर उसने जिसकी मदद की हो उसे जीवन भर अपने एहसान के नीचे दबा कर रखता है। देवदूत कहता है, स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दे दिया जाना चाहिए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज उसे डांटते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में ना तो एक क्षण घट सकता है और ना ही एक क्षण बढ़ सकता है। उनकी मर्जी के बिना ना तो हम उसे जीवन दे सकते हैं और ना ही समय से पहले उसे मार सकते हैं। ईश्वर जो भी करते हैं सबके साथ अच्छा ही करते हैं। आखिर तुम होते कौन हो विधाता के नेक को बदलने वाले? तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहता है, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तब धर्मराज उसे कहते हैं कि धरती पर जाकर जब तुम अपनी मूर्खता के लिए 3 बार खिलखिलाकर हंसोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर धकेल दिया। वह धरती लोक पर मनुष्य के शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं थे। धरती लोक का एक नियम है कि जब किसी मनुष्य का जन्म होता है तो वह उस समय नग्न होता है। देवदूत ने जन्म तो लिया नहीं, फिर भी वह निर्वस्त्र ही सड़क के किनारे ठंड से ठिठुर रहा था। तभी वहां से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों के लिए ठंड के कपड़े लेने जा रहा था।
रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उस मोची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों के तो कपड़े लिए नहीं, लेकिन उस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीद दिए और कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा, भाई आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो दूर कर दिया, परंतु मेरे पास ना तो कोई घर है और ना ही कोई परिवार, कोई भोजन का साधन भी नहीं है। तब मोची बोला, भाई तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूँगा। और वह मोची देवदूत को अपने घर लेकर चला गया। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति तो बच्चों के कपड़े लिए बिना ही वापस आ गया। वो कपड़े तो लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को साथ घर ले आया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। यह देखकर देवदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ता है। मोची ने पूछा, अरे भाई तुम हंसते क्यों हो, ऐसा क्या देख लिया तुमने? तब देवदूत ने कहा, बड़े भाई मेरी हंसी का रहस्य है। मैं ये रहस्य आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन समय आने पर मैं तुम्हें इसका रहस्य अवश्य बता दूंगा। वह देवदूत मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा कामकाज सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते चप्पल फेमस हो गए थे। यहाँ तक कि राजा महाराजा तक उससे जूते बनवाने का आदेश देते। जब से देवदूत उसके घर पर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है कि राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उसी मोची के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराज इसी चाम से बने जूता पहनना चाहते हैं। यह चाम बहुत ही कीमती है, तुम ठीक से इससे एक जोड़ी जूते तैयार कर दो। यह चाम खराब नहीं होनी चाहिए, पर ध्यान रखना इस चमड़े से जूते ही बनने चाहिए। भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती मत करना। चमड़ा भी बहुत कम देकर गया है, इसलिए चमड़ा बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। जूते की वह कहकर गया है तो जूते ही बनाना। गलती से यदि चप्पल बना दी तो राजा हमें कठिन से कठिन सजा देगा। मोची के इतना समझाने के बाद भी उस देवदूत ने चमड़े से चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गई। वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए भी दौड़ने लगा और कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल ही बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मुझे भी मरवाएगा। राजा हमारे पूरे परिवार को फांसी लगवा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची ने बोला, अबे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर अब हंस रहा है। वह देखो जूते लेने राजा का सैनिक आ गया। वह सैनिक आते ही बोला, मोची भाई, कल जो मैं चमड़ा देकर गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का तो देहांत हो गया है और हमारे यहाँ की प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाना चाहिए। सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में जान आ गई हो। उसके हाथ से डंडा छूटकर गिर गया और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफ़ी मांगने लगा। देवदूत मोची की बात पर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? तो देवदूत ने कहा कि मैं तुम्हें समय आने पर इसका कारण बता दूंगा। दूसरे दिन की बात है, एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आई थी। उनकी शादी होने वाली थी और वह तीनों अपने लिए जूतों की नाप देने आई थी। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि यह 3 वही लड़कियां हैं जिनकी मां को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूं। और यह लड़कियां काफ़ी बड़ी हो गई हैं, अच्छे घर में पली बढ़ी मालूम पड़ रही हैं।
बुढ़िया कहती है, बेटा बचपन में इनकी माँ चल बसी, इसलिए इनको मैंने मेरे पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा कोई परिवार भी नहीं है, तो इनको मैंने मेरे पास ही रख लिया। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और अब इनकी शादी करवाने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर उस समय इनकी माँ नहीं मरती तो आज यह भूखमरी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के बाद आज तीनों लड़कियां बहुत बड़े घराने में बहू बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी हैं। यह सब देखकर देवदूत अपनी पहले की मूर्खता को सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण अब तो बता दो। देवदूत मोची से कहता है, मैं एक देवदूत हूँ और अभी ये जो 3 लड़कियाँ जो जूतों का नाप देकर गई हैं, इनकी माता को लेने आया था, लेकिन उस समय ये तीनों बहुत छोटी हुआ करती थी, तो इन पर तरस खाकर मैं इनकी माँ को नहीं लेकर गया और इनके पिता का पहले ही निधन हो गया था। इस कारण मुझे धर्मराज ने श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं बिना कपड़े के सड़क के किनारे पड़ा था। तब तुम मुझे अपने घर ले आए और उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत लड़ रही थी, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीदने के लिए लगा दिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर खूब हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। और दूसरी बार हंसी तब आई जब तुम राजा के जूते नहीं बना सके और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे थे। उस समय तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुमको ये नहीं मालूम था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूतों से अधिक तत्वों की आवश्यकता पड़ गई। हम किसी भी चीज को देखकर या सोचकर दुख मनाते हैं, जो हम नहीं देख पाते वह होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे या भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है। हम किसी भी चीज को देखकर या सोचकर दुख मनाते हैं, हम उसे देख ही नहीं पाते जो होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारी अच्छाई और हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम उस समय भगवान को कोसना शुरू करते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ हमेशा 2 तरह की घटना होती है, एक अच्छी और दूसरी बुरी, लेकिन हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है और यह सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बाद में अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं और इनका ईश्वर से जुड़ा रहना भी जरूरी है। मनुष्य के जीवन में दुख आते रहने चाहिए ताकि भविष्य में वो सुख को भोग सके। इतना कहकर देवदूत मोची को सब समझाकर वापस धर्मराज के पास चला गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।